हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका हिंदी का पेपर जो है ना 17 फरवरी के होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे जो है ना मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर और पूरे एनसीईआरटी के जो किताब होते हैं ना बिहार बोर्ड के, उन सभी किताबों से चुनकर आप लोग के लिए 100 प्रश्न लाए हैं। और यह 100 प्रश्न बिल्कुल आखिरी होने वाला है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर इस वीडियो में बताया गया 100 प्रश्न को शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 50 प्रश्न आप सही बनाकर चले आइएगा। तो आपको बता दें कि जितने भी विद्यार्थी 17 फरवरी को जो है ना हिंदी पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके पास विषय कोड 101 होगा प्रथम पाली वाले के लिए और द्वितीय पाली वाले के लिए 201 से होगा। कुल मिलाकर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 6 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी के लिए 3 घंटे 15 मिनट के समय रहता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ना बिल्कुल 100% वायरल प्रश्न है और समझ लीजिए कि यह वीवीआई प्रश्न है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि अगेय का जन्म कब हुआ था। याद रखना है कि अगेय का जो जन्म है ना वह 1911 ईस्वी में हुआ था। यानी इस वीडियो में बिल्कुल आपको 100 वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है, जिससे अगर आप देख लेते हैं ना तो निश्चित रूप से आप 50 प्रश्न से ऊपर आप सही करके चले आइएगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए आखिरी होने वाला है। बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट 20 मिनट जरूर देख ले। कुल मिलाकर इस वीडियो में हम 100 प्रश्न आप लोगों को बताएंगे। दो नंबर प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो याद रखना है कि दिनकर को उर्वशी कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। बिल्कुल सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि एक वीडियो देखने के बाद आप दूसरे वीडियो देखने के लिए सोच भी नहीं करिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या थी। तो याद रखना है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की जो है ना एक व्यक्ति चित्र विद्या थी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। याद रखना है कि प्रेमघन जो है ना अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं और 100 प्रश्न पूरे किताब, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक का निचोड़ प्रश्न है, यानी चुना हुआ प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। और निश्चित रूप से आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे निश्चित रूप से वायरल ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो याद रखना है कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है ना कवि छाया युक्त चंद्र से किया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। याद रखना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है ना वह जनता होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। याद रखना है कि हिरोशिमा कविता जो है ना वह आपको आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा यानी मानवीय विभीषिका को चित्रण करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको 100 प्रश्न बताने वाले हैं। अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके भी बता सकते हैं, और आप 100 प्रश्न को देखिए जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए, और अगर आप नहीं जानते होंगे तो उस प्रश्न को आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न में कहा गया है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां का नाम जो है ना मुहर्रम एक पर्व है जो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या होता है। तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा याद रखना है अहिंसक प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। याद रखना है कि वाणी जो है ना राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न में कहा गया है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था। याद रखना है कि रसखान के रचना काल के समय जो है ना जहांगीर का राज्य था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में आप लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो बस कोशिश करना है कि इस वीडियो को अंत तक देख के आप सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो देखने के बाद जो है ना आपको निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में 50 से अधिक प्रश्न आप सही करके चले आइएगा। तो चलिए हम 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा गया कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। तो याद रखना है कि कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है ना याद रखना है कि यह समाजवादी व्यवस्था से क्या होती है, संभव होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है ना 8 फरवरी 1938 को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका
सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को रोज सुबह शाम देखने के लिए मिलते रहे। तो 15वां प्रश्न में कहा गया कि ला मादा मोजेल द अविन्य किसकी कृति है। तो मादा मोजेल जो अविन्य है ना, याद रखना है कि यह पिकासो की कृति है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न में कहा गया है कि ला शत्रुज धार्मिक उपयोग कब से कब तक हुआ है। तो याद रखना है कि ला शत्रुज का जो धार्मिक उपयोग है ना, वह 14वीं सदी से फ्रेंच सदी तक हुआ था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न में कहा गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। याद रखना है कि मछली कहानी में जो है ना, निम्न मध्य वर्गीय परिवार की चित्रण किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग जो ही प्रश्न देख रहे हैं ना, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है। बिल्कुल आप लोगों के लिए सभी किताबों से और गोस्ट पेपर और मॉडल पेपर से चुनकर प्रश्न बताया जा रहा है, ताकि एक वीडियो में आप लोगों का जो है ना पूरे हिंदी का पेपर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए 58वें प्रश्न में कहा गया कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर लेखक के घर से जो है ना, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन को देखते हुए बहादुर जो है अचानक घर से चला गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न में कहा गया है कि सहजात विरिदिया किसे कहते हैं। तो सहजात विरिदिया जो होती है ना, वह होती है आपका अनजान स्मृतियों का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न में कहा गया है कि नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो नागरिक लिपि के आरंभिक लेख जो है ना, याद रखना है कि दक्षिणी भारत से मिलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न में है कि वेतमा दान पत्र किस समय का है। तो याद रखना है कि वेतमा दान पत्र जो है ना 1020 ईस्वी का है, यानी 1020 ईस्वी के। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चले बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 22वें प्रश्न में कहा गया है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज जो है ना, लखनऊ के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और यदि सभी प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो एक एक प्रश्न का उत्तर जरूर जो है याद करते चलिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 23वें प्रश्न में कहा गया है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महीनवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, यानी एक महीना में कितने रुपए देने का निर्णय लिया था। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है 50 रुपए देने का निर्णय लिया था। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न में कहा गया है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। याद रखना है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख है ना, वो आपको 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 25वां प्रश्न कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। याद रखना है कि बहादुर को जो है ना 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ कि बुढ़ापा में कौन प्रत्यय है। तो याद रखना है कि बुढ़ापा में जो प्रत्यय है ना, वह पा प्रत्यय है। याद रखना है कि प्रत्यय को अंत में और उपसर्ग को पहले लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शब्द शुद्ध है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न आपको बताया जा रहा है। तो ऑप्शन बी में उच्छ्वास जो लिखा ना, उच्छ्वास, यही बिल्कुल राइट उत्तर है, यानी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शब्द शुद्ध को आपको पहचानना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चरमोत्कर्ष, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वाक्य शुद्ध के लिए भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। तो देखिए 29वां प्रश्न का सही उत्तर है फूलों की एक माला ला दीजिए। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में है कि अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है कि अक्कल पर पत्थर पड़ने मुहावरे का सही अर्थ जो होता है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगले प्रश्न है 31वां प्रश्न कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। याद रखना है कि वर्ण जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। याद रखना है कि स्वर वर्णों की संख्या 10 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं।
तो याद रखना है कि व्यंजन वर्ण जो है ना वह कुल मिला के 33 होते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 34वां नंबर प्रश्न है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ण का जो उच्चारण स्थान है ना कंठ होता है, याद रखना है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि तलावे स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो तलावे स जो वर्ण है ना इसके उच्चारण स्थान तालु होते हैं। ऑप्शन ए इनका बिल्कुल राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है कि छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो छ और स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है ना, याद रखना कि यह तालु होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखना है कि म का जो उच्चारण स्थान है ना वह नासिका होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल, यानी नासिका, नाक के द्वारा म की उच्चारण हो जाती है। 38वां प्रश्न है कि न का उच्चारण स्थान क्या है। तो न का उच्चारण स्थान, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर नासिका यानी नाक के द्वारा न की उच्चारण होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि दीर्घाऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखना है कि दीर्घाऊ का उच्चारण स्थान जो होते हैं ना वो आपको ओठ होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। याद रखना है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे और 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो बिल्कुल वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दिया हुआ है 41वें प्रश्न में कि 41वें प्रश्न है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखना है कि अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 42वें प्रश्न में कहा गया है कि ये ल का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखना है कि ल का जो उच्चारण स्थान होते हैं ना वह भी दांत होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखना है कि ए और ए का जो उच्चारण स्थान है ना वह कंठ और तालु दोनों होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 44वें प्रश्न में कहा गया है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखना है कि अंगा का उच्चारण स्थान नासिका द्वारा होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 44वें प्रश्न के बाद 45वें प्रश्न में दिया हुआ है कि र का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखना है कि र का जो उच्चारण स्थान होती है ना वह आपका मूर्धा होती है, यानी मूर्धा के द्वारा र बोला जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग जो भी प्रश्न देख रहे हैं ना वो सभी प्रश्न वायरल है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। 46वां प्रश्न है कि स का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखना है कि जो है ना स जो होते हैं यानी तलावे से नहीं बल्कि मूर्धन्य स, तो मूर्धन्य स के जो उच्चारण होते हैं ना वह मूर्धा से होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 47वें प्रश्न में पूछा गया है कि हर्षय और दीर्घय की वर्ण से का उच्चारण स्थान है। तो हर्षय और दीर्घय जो होते हैं ना यह तालु से होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि प और व का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखना है कि प और व का जो उच्चारण स्थान होता है ना वह बिल्कुल आपको ऑप्शन अर्थात दांत और ओठ होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। याद रखना है कि सूरदास जो है ना शब्द वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 50वें प्रश्न के स्थिर कौन सी संज्ञा है। याद रखना है कि स्थिर जो है ना एक प्रकार के आपको बता दे तो द्रव्यवाचक संज्ञा स्थिर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निराला का साहित्य साधना के रचनाकर है। तो निराला के साहित्य साधना के रचनाकर याद रखना है कि रामविलास शर्मा जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52वें प्रश्न में कहा गया है कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई है। तो याद रखना है कि रामायण की रचना जो है ना संस्कृत भाषा में की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 53वें प्रश्न में कहा गया है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो अमरकांत के द्वारा जो लिखित कहानी है ना उसका नाम है बहादुर। ऑप्शन डी में बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54वें प्रश्न की ओर। कंप्लीट इस वीडियो में हम 100 प्रश्न बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आपका रिवीजन हो जाएगा और जितने भी प्रश्न इसमें बताया जा रहा है ना सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कहा गया कि बहादुर का बाप कहां मारा गया था। तो बहादुर का बाप याद रखना है कि युद्ध में मारा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 55वें प्रश्न में पूछा गया है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो द्विवेदी जी से पूछने वाले जो थे ना वो लड़की थी। लड़की ने पूछी थी कि जो है ना नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 56वें प्रश्न में कि नागरी लिपि शीर्षक
शीर्षक पाठ कहानी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि जो है ना, याद रखना है कि एक निबंध है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 57 में कहा गया है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो स्वदेशी पाठ के रचनाकार जो है ना, वह प्रेम घन है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 58वें प्रश्न में कहा गया है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो रेनर मारिया रिल्के जो है ना, याद रखना है कि यह आपको जर्मन भाषा के कवि है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59वें प्रश्न में कहा गया कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। तो जीत जीत मैं निरखता हूँ ना, यह पाठक विद्या है। याद रखना है कि इसका सही उत्तर साक्षात्कार हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न बताया जाएगा। तो बिल्कुल आप 100 प्रश्न को देख लीजिए और जाकर अपने बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर करके आइए। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है? तो याद रखना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है ना, याद रखना है कि यह विद्या जो है कविता होती है। ऑप्शन ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 62वें प्रश्न में कहा गया है कि विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं तो यह बताना है। तो याद रखना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 63वें प्रश्न में कहा गया कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। तो कुंवर नारायण रचित जो पाठ है ना, याद रखना है कि एक वृष की हत्या कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 64वें प्रश्न में कहा गया है कि या लुकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पर की तजी डरो। यह पंक्ति जो है ना, किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? यानी या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पुर की तजी डरो, यह पंक्ति है, ठीक है ना। यह किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना है कि यह रसखान के द्वारा लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 66वां प्रश्न पूछा गया कि संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण आपको 4 होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न में है कि नाना काना साहब का संबंध कहाँ है? तो नाना काना साहब का जो संबंध है ना, वह गुरु नानक जी से है। ऑप्शन से बिल्कुल इसका ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 68वें प्रश्न में कहा गया कि नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष है। तो याद रखना है कि नाखून हमारा जो है ना, पशुता के अवशेष होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69वें प्रश्न में कहा गया है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है ना, वह याद रखना है कि वह 8वीं से 9वीं सदी से मिलने लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि अमरकांत का जन्म डैश में हुआ था। यानी अमरकांत का जन्म कब हुआ था? याद रखना है कि अमरकांत का जन्म 1920 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बचपन होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 71 प्रश्न देख लिए हैं और इस वीडियो में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं, जो 100 में 100 इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देख कर जाइएगा। दिया हुआ है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? तो याद रखना है कि वह चुपचाप कोने में खड़े हो जाते हैं। यानी किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 73वें प्रश्न में लिखा गया है कि रूसी क्रांति के अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? तो रूसी जाति के जो अस्मिता जो है ना, उसको सुदृढ़ करने वाले जो कलाकार थे ना, वह बिल्कुल आपका लियो टॉलस्टॉय थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो कथक नृत्य के पर्याय जो माने जाते हैं ना, याद रखना है कि वह पंडित बिरजू महाराज को माने जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है ना, दूध नहीं होती है। ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ 76वें प्रश्न में कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है। तो याद रखना है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ ना, इस पाठ के केंद्र में जो है बिरजू महाराज जी हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है 77वें प्रश्न में कि अगेय ने सूत्रपात किया। याद रखना कि अगेय ने जो सूत्रपात किया था ना, वह किसका किया था? तो वह प्रयोगवाद का किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का जो उदाहरण है ना, वह याद रखना है कि क्या होगा?
तो उपयुक्त सभी जैसे रामावतार, परमानंद और कविंद्र, ये तीनों जो है ना स्वर संधि का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न 79 नंबर प्रश्न में कहा गया कि मद्दन है, तो याद रखना है कि मद्दन जो है ना वह किरानी का बेटा है, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, किरानी का बेटा मद्दन है। अगली प्रश्न है कि अन्य पुरुष डैश डैश भेद है, तो अन्य पुरुष के कितने भेद होते हैं, या प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होते हैं, यानी अन्य पुरुष जो है ना पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 81वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा था, तो पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधने वाला क्या था, तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पिता ने बांधा था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 82वां प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है, तो लौट कर आऊँगा पाठ के लेखक याद रखना है कि जीवानंद दास जी है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो याद रखना है कि जापान पर परमाणु बम गिराने वाले अमेरिका थे, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 84वां प्रश्न पूछा गया कि रोन नदी डैश डैश में है, रोन नदी याद रखना है कि कहाँ है, तो यह ऑप्शन बी यानी फ्रांस में रोन नदी है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो 85वां प्रश्न है कि द्विगु समास नहीं है, याद रखना है कि द्विगु समास जो है ना वो आपका भाई बहन नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है 86वां प्रश्न में कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो याद रखना है कि लेखक जो है ना कुएं में पालने के लिए मछली मांगना चाहता था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87वां प्रश्न है कि कविता नहीं है, बताइए कविता नहीं है तो कौन कविता नहीं है, तो यह शिक्षा और संस्कृति एक कविता नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मुहावरा नदी यानी मोहारा नदी जो है शहर में से दूर थी, तो मुहारा नदी शहर से कितना दूर था, तो याद रखना है कि वह 3 मील दूर था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि राजदूत में है, राजदूत में क्या है, याद रखना है कि राजदूत में जो है ना वह आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 90वां प्रश्न है कि अविनियो डैश डैश नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखना है कि अविनियो जो है ना रोन नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि गिरधर लाल है, याद रखना है गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, देख पा रहे हैं 92वां नंबर प्रश्न कि संतु डैश डैश के मारे कांप रहा था, तो याद रखना है कि संतु जो है ना ठंड के मारे कांप रहा था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 93वां प्रश्न कि बहुब्रीहि समास में है, तो बहुब्रीहि समास में याद रखना है कि हमेशा कोई पद प्रधान नहीं होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 94वें प्रश्न में कहा गया है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, तो वह जो देश है ना याद रखना है कि हमेशा यह भारत देश, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत देश सौंदर्य से क्या है, परिपूर्ण है। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। 95वां प्रश्न है कि कमरुद्दीन का जन्म हुआ था, तो याद रखना है कि कमरुद्दीन का जन्म जो है ना वो आपका बिहार में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा गया है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना याद रखना है कि यह आपका पूर्ण जन्म जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 97वें प्रश्न में कि बिस्मिल्ला खां के परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां डैश के निवासी थे, तो बिस्मिल्ला खां के जो परदादा थे ना वह याद रखना है कि डुमराव के निवासी थे, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 98वें प्रश्न में कहा गया कि मछली कहानी के लेखक है, तो याद रखना है कि मछली कहानी के जो लेखक है ना वह विनोद कुमार शुक्ल है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 99वें प्रश्न में कहा गया है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होना चाहिए, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद जो है ना और धर्म जो आत्मा होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 100वें प्रश्न में कि जन्म से ही पागल थी, तो याद रखना है कि जन्म से जो है ना मंगू पागल थी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखे हैं, जो 100 प्रश्न बिल्कुल वायरल इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।